नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल MTL शिक्षा में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? ऑप्शन है इनपुट यूनिट, बी है मेमोरी, सी है CPU या फिर डी है आउटपुट यूनिट। तो आंकड़ों की प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि CPU में आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं है? तो CPU क्या है? आप सभी जानते होंगे कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU किन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक तो होता है मेमोरी, फर्स्ट होता है मेमोरी प्लस ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्लस CU कंट्रोल यूनिट। इन तीन चीज़ों को मिलाकर CPU बनता है। तो वही पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं है? तो ALU है, मेमोरी है, कंट्रोल इकाई भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है डिस्क ड्राइव, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंप्यूटर के आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट या फिर ऑप्शन नंबर डी है CPU यूनिट। तो आप सभी जानते हैं कि आंकड़े आदेश देने के लिए इनपुट यूनिट का ही यूज़ किया जाता है। वैसे भी सिंपली आप अगर सोच कर देखें तो इनपुट हम करेंगे तभी आदेश या फिर कुछ उसमें कंप्यूटर में डालेंगे तो उसे इनपुट करना ही कहते हैं। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साधन, बी है आउटपुट साधन, सी है स्टोरेज युक्ति या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इनपुट साधन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरल साइंस के व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा किसे कहते हैं? ऑप्शन है संख्या को या फिर चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को। तो आप सभी जानते हैं कि डेटा जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद कट कर देते हैं। जबकि जो कॉमेडी वीडियो हैं या फिर जो आजकल चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उसमें देखने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप जानते हैं कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस करने हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए और क्वेश्चंस को करा करिए, और जो क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन भी कर लिया करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि ये बेसिकली एक कंप्यूटर का ही डेफिनेशन दे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या गणना कार्य करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का सिंपल अर्थ ये होता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग यूज़ जो होता है उसका यूज़ करते हैं, उसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन से डेटा को, चिन्ह को, संख्याओं को, प्रोसेस डेटा को। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अच्छा, सूचना और डेटा, इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या औसत होती है? तो जो स्मरण शक्ति होती है, जो याद करने की क्षमता होती है, वो सामान्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी, डेटा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें टिक भी लगा हुआ है। तो मैंने आपसे पूछा भी है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वर्चुअसिटी, डेटा, इन्फॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एंड ऑपरेशंस। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। लर्निंग, थिंकिंग, कंप्यूटर लर्न या थिंक नहीं करता, जो आप इनपुट करते हैं वो आउटपुट में देता है। और ये डेटा भी एक इनपुट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी उसमें यूज होते हैं एज ए कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये इसके मेन 4 काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर, लॉजिकल यूनिट, प्रोग्राम या फिर सीपीयू। तो इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम कहते हैं उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? बस कहते हैं, मीडिया कहते हैं, लाइन कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं? तो आप जानते हैं कि सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसे हम बस कहते हैं। बस एक्चुअली क्या है कि जैसे आपके पास अगर मोबाइल चार्जर हो, पोर्टेबल चार्जर जो होता है, तो उसमें यूएसबी केबल अगर आप जानते हो तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो बस वही है जो कनेक्ट करती है, जो लाइन होती है उसे ही हम बस कहते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि उस कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, तो उसे हम बस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर्स, सीयू, एएलयू या मदरबोर्ड? तो जो सीपीयू का काम है वो सारा काम जो है माइक्रो प्रोसेसर्स करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? गति एवं मेमोरी से, कीमत एवं वजन से, आकार एवं वजन से या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर की जो पावर है कि इस कंप्यूटर में कितनी ज़्यादा शक्ति है या फिर कितनी स्पीड से काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, गति एवं मेमोरी से। वैसे तो जो कॉमन पीपल होते हैं वो वैल्यू से पता करते हैं कि कितना महंगा है वो तब से अच्छा होगा, लेकिन आप लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन उसकी स्पीड और मेमोरी से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह पहली डिवाइस थी जिससे मानव ने गणना करने के लिए बनाया। क्या डिवाइस थी? लूम, अबेकस, बोन्स या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अबेकस का ही डिस्कवरी हुई थी गणना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि अबेकस को किसने डिस्कवर किया? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अबेकस का जो जनक है वो कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ? 1614, ऑप्शन नंबर बी है 1617 या फिर सी है 1620 या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि नेपियर बोन्स का जो आविष्कार हुआ था वो 1617 ईस्वी में हुआ था। और इसे किसने किया था? जॉन नेपियर नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, जॉन नेपियर, उन्होंने किया था। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि के लिए आविष्कार कब किया था। इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी इसमें हो जाएगा 1617, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंच कार्ड्स का प्रयोग डिजाइन के पैटर्न में कंट्रोल करने के लिए कब किया गया, किसके द्वारा वो डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ए है ब्लेज पास्कल, बी है हर्मन होलोरिथ
सी है जैकार्ड लूम, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, जैकार्ड लूम ने पंच कार्ड का यूज़ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बेबेज का आविष्कार है? पास्कल लाइन, एनालिटिकल इंजन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बेबेज ने जो डिस्कवरी की थी उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और बेबेज को ही, चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है पास्कल, बी है बेबेज, सी है एडा, डी है होलरिथ। तो सबसे पहला प्रोग्रामर जो है वो एडा को माना जाता है। इसमें आप बेबेज मत किया करिए। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो डिस्कवरी जिसने की है कंप्यूटर की, उसे ही पहला प्रोग्रामर भी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है एडा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था, क्या था? एनिएक था, ऑप्शन बी है मार्क फर्स्ट था, या फिर सी यूनिवेक फर्स्ट था, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो बी है मार्क फर्स्ट, यही पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर के गुण हैं? गति, शुद्धता, विश्वसनीयता, ये सभी। तो आप जानते हैं कि ये तीनों ही गुण जो हैं वो कंप्यूटर में होने चाहिए। गति भी होनी चाहिए, और शुद्धता भी होना चाहिए, और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन सी है ब्लेज पास्कल ने, या फिर ऑप्शन डी है गॉर्डन मूरे ने। तो जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का है विकास जो है, उसका विकास किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पहले इसका शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? जो प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग करने के लिए? आप जानते हैं कि अभी तक जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, है ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करते थे उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है असेंबली लैंग्वेज, बी है मशीनी भाषा, सी है सोर्स कोड, या फिर डी है ऑब्जेक्ट कोड। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें हम मशीनी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन हुए। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। ऐसे करके और 2-3 पार्ट्स इसके में आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बार मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो से संबंधित या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर उन्हें रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।